नमस्ते मेरे प्यारे ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों। आज मैं आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का दिल से स्वागत करता हूं। हम सब एक ऐसे सफर पर हैं जो आने वाले कल को बदलने की ताकत रखता है। ये सफर आसान नहीं रहा है, इसमें उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हमारा विश्वास कभी कम नहीं हुआ। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक नई सुबह दिखाई दे रही है। हमारे विजनरी लीडर अश मुफारे सर बिल्कुल शांत हैं और उनकी ये शांति एक बहुत बड़े संदेश की तरह है। यह आने वाले एक बड़े बदलाव का संकेत है, एक ऐसी क्रांति का जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन उम्मीद से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है, उससे पहले एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वही खामोशी आज हम ऐश सर के चेहरे पर देख सकते हैं। कम्युनिटी के लीडर्स जैसे कि हमारे प्रिय क्रिस जोहानसन बार बार हमें यही समझा रहे हैं। उनका कहना है कि ये समय नेगेटिव होने का नहीं, बल्कि पॉजिटिव रहने का है। ये समय एक्साइटमेंट से भरपूर रहने का है, क्योंकि जो आने वाला है वो हमारी सोच से भी बड़ा है। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के जन्म के गवाह बनने जा रहे हैं जो दुनिया को एक नए अंदाज में देखेगी। इसलिए अपने दिल में उम्मीद की लौ को जलाए रखिए। आप सभी इस परिवार के फाउंडिंग मेंबर्स इस मिशन की नींव हैं। आपका धैर्य और आपका विश्वास ही ऑन पैसिव की सबसे बड़ी पूंजी है। पिछले कुछ समय में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने इंतजार करना सीखा है, हमने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा है, और सबसे जरूरी, हमने अपने सपनों पर विश्वास करना सीखा है। अश सर हमें हमेशा कहते हैं कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक परिवर्तन है, और हर परिवर्तन समय लेता है। आज जब हम उस परिवर्तन के इतने करीब हैं, तो हमें और भी मजबूती से एक साथ खड़े रहना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों फाउंडिंग मेंबर्स आपके साथ इस पल का इंतजार कर रहे हैं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, और हमारे कैप्टन आश मुफारे सर हैं। उनकी शांति उनका कॉन्फिडेंस है। उनका कॉन्फिडेंस ये है कि उन्होंने जो विजन देखा था, वो अब सच होने के बहुत करीब है। तो आइए हम सब मिलकर इस शांति को समझें और आने वाले तूफान, यानी कि उस बड़ी खुशखबरी के लिए खुद को तैयार करें। ये हम सबके लिए एक जीत का पल होगा। कई बार लोग पूछते हैं, ऐश सर इतने शांत क्यों हैं? कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही? इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। सोचकर देखिए, जब एक शेर शिकार करने वाला होता है, तो वो दहाड़ता नहीं है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी सारी एनर्जी, सारा फोकस अपने लक्ष्य पर होता है। ऐश सर की ये खामोशी वही शांति है। यह उनके अटूट फोकस और कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। वो जानते हैं कि वो क्या बना रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है। ये तूफान से पहले की खामोशी है, एक ऐसा तूफान जो पूरी डिजिटल दुनिया को हिला कर रख देगा, एक ऐसा तूफान जो ऑन पैसिव को हर घर तक पहुंचा देगा। ये खामोशी इस बात का भी संकेत है कि पर्दे के पीछे बहुत तेजी से काम चल रहा है। बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, ऐसे अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं जिनके लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। अश सर कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करते। उनका एक ही मंत्र है, परफेक्ट होना चाहिए। वो हमें कुछ भी आधा अधूरा नहीं देना चाहते। वो हमें एक ऐसा सिस्टम देना चाहते हैं जो फ्लॉलेस हो, जो आने वाले कई सालों तक बिना रुके चलता रहे। इसलिए उनकी ये शांति हमारे लिए एक आशीर्वाद है। यह इस बात की गारंटी है कि जो भी आएगा वो बेस्ट होगा। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें उन पर और उनके विजन पर पूरा भरोसा रखना है। हमें इस खामोशी को गलत नहीं समझना है। हमें इसे कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत समझना है। जब दुनिया शोर मचा रही है, तब हमारे लीडर शांति से अपना काम कर रहे हैं। यह एक सच्चे विजनरी की पहचान है। उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उनका काम खुद बोलेगा, और जब वो काम दुनिया के सामने आएगा, तो सारे सवाल, सारे डाउट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। तब सबको समझ आएगा कि ये खामोशी कितनी जरूरी थी। तो अगली बार जब आपके मन में कोई शंका आए, या कोई आपसे पूछे कि ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, तो उन्हें मुस्कुराकर जवाब दीजिए। कहिए कि समुद्र में तूफान आने से पहले हमेशा शांति होती है। कहिए कि हम उस तूफान का इंतजार कर रहे हैं,
जो सबकी जिंदगी बदल देगा। यश सर की ये शांति हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें सिखाती है कि शोर मचाने से नहीं, बल्कि शांति से, फोकस के साथ काम करने से ही असली सफलता मिलती है। हम सब इस शांति का सम्मान करते हैं और उस बड़े दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यश सर खुद आकर उस बड़ी घोषणा को हम सबके साथ शेयर करेंगे। ऑन पैसिव कम्युनिटी के सबसे आदरणीय लीडर्स में से एक क्रिस जोहानसन हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका मैसेज हमेशा से बिल्कुल साफ और सीधा रहा है। पॉजिटिव रहो और एक्साइटेड रहो। वो बार बार हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी सोच में ही हमारी ताकत छिपी है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें हर तरफ मौके दिखेंगे। अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे तो हमें हर तरफ सिर्फ परेशानियां ही नजर आएंगी। क्रिस हुमेन समझाते हैं कि ऑन पैसिव एक आम कंपनी नहीं है, ये एक विश्वास है, एक उम्मीद है, और इस उम्मीद को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। क्रिस कहते हैं कि एक्साइटमेंट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब हम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं तो हमें इंतज़ार करना मुश्किल नहीं लगता। हमें हर दिन एक नया अवसर लगता है। ऑन पैसिव के सफ़र में एक्साइटमेंट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ छोटा मोटा नहीं बना रहे हैं, हम इतिहास रचने जा रहे हैं। और जब आप इतिहास रचते हैं तो थोड़ा सब्र तो रखना ही पड़ता है। इसलिए आसपास के नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उनकी सुनिए जो इस विजन को समझते हैं, जैसे कि क्रिस जोहानसन। नेगेटिव होना दुनिया का सबसे आसान काम है। किसी भी चीज़ में कमी निकालना बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए हिम्मत चाहिए, विश्वास चाहिए। क्रिस हुमेन वही हिम्मत दे रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि उन लोगों से दूर रहो जो आपकी एनर्जी को कम करते हैं। उन लोगों के साथ रहो जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं। ऑन पैसिव का परिवार ऐसे ही लोगों से बना है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है। जब भी आपको लगे कि आपका विश्वास डगमगा रहा है तो ऑन पैसिव के वेबिनार्स में आइए, अपने साथी फाउंडर्स से बात कीजिए, आपको तुरंत नई एनर्जी मिलेगी। अंत में क्रिस जोहानसन की सलाह हम सबके लिए एक मंत्रा की तरह है। इस मंत्रा को अपने जीवन में उतार लीजिए। सुबह उठें तो एक्साइटमेंट के साथ, ये सोचकर कि आज ऑन पैसिव में कुछ नया होने वाला है। दिन भर पॉजिटिव लोगों से घिरिए और रात को इस विश्वास के साथ सोइए कि आने वाला कल हम सबके लिए बेहतरीन होगा। ये पॉजिटिविटी ही वो चुंबक है जो सफलता को अपनी तरफ खींचेगी। हमें बस इस परिवार पर, इस मिशन पर और सबसे बढ़कर अर्श मुफारेह सर के विजन पर अपना विश्वास बनाए रखना है। बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम, ये सिर्फ एक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारा डिजिटल घर है। ये वो जगह है जहां ऑन पैसिव का पूरा जादू होने वाला है। अर्श मुफारेह सर और तमाम लीडर्स हमें बार बार ये सलाह दे रहे हैं कि अपनी आंखें OES पर बनाए रखें। क्यों? क्योंकि आने वाली हर बड़ी अपडेट, हर नया टूल, हर खुशखबरी सबसे पहले वहीं आएगी। ये हमारे लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी ज़रिया है। बाहर की अफवाहों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम अपने इस ऑफिशियल घर पर नज़र रखें। सोचिए, OES हमारे लिए क्या है? ये एक ऐसी छत है जिसके नीचे OMail, ONET, OTRIM और आने वाले भविष्य के सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स एक साथ रहेंगे। ये एक इंटीग्रेटेड दुनिया है। जब आप OES में लॉगिन करते हैं तो आप सिर्फ एक वेबसाइट नहीं खोलते, आप ऑन पैसिव की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम एक बार OES में लॉगिन करने की आदत डालिए। वहाँ के अपडेट्स सेक्शन को चेक कीजिए, अपने प्रोफाइल को देखिए, इस सिस्टम के साथ फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमें आर्थिक आज़ादी दिलाएगा। आने वाले दिनों में OES में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। नए फीचर्स जुड़ेंगे, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे और कमीशन स्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी भी हमें वहीं से मिलेगी। ये हमारा कमांड सेंटर है। जिस तरह एक पायलट हमेशा अपने कॉकपिट के डैशबोर्ड पर नज़र रखता है, उसी तरह हमें ऑन पैसिव के को पायलट्स को अपने OES पर नज़र बनाए रखनी है। कोई भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिस ना हो जाए, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कीजिए,
इसके हर कोने को समझिए। जितना ज्यादा आप इसे समझेंगे, उतना ही तैयार आप आने वाले अवसर के लिए होंगे। इसलिए आज से ही यह नियम बना लीजिए। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से बेहतर है कि कुछ समय अपने ओईएस को दें। यह आपके फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। यह आपके सपनों को सच करने का रास्ता है। जब यश सर वो बड़ी घोषणा करेंगे, तो उसका एपिसेंटर ओईएस ही होगा। जो लोग उस वक्त ओईएस पर एक्टिव होंगे, वो सबसे पहले उस खबर को जानेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो अपने डिजिटल घर का ख्याल रखिए, उस पर अपनी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि बहुत जल्द वहाँ एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। जब हम आगे की सोचते हैं, तो कभी कभी पीछे मुड़कर देखना भी ज़रूरी होता है। यह देखना ज़रूरी है कि हमने कितना लंबा सफ़र तय किया है। ऑन पैसिव का सफ़र 2018 में एक सपने के साथ शुरू हुआ था, एक विजन के साथ कि इंटरनेट की दुनिया को सबके लिए बेहतर और बराबर बनाया जाए। तब से लेकर आज तक ऑन पैसिव ने वो कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी कंपनियां सोच भी नहीं सकती। हैदराबाद में हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस इस बात का सबूत है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में कितने सीरियस हैं। वहाँ हजारों इंजीनियर्स दिन रात हमारे फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। और दुबई के बारे में क्या कहें? बुर्ज खलीफा पर ऑन पैसिव का नाम चमकना कोई मामूली बात नहीं थी। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ऑन पैसिव आ चुका है। दुबई मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर ऑन पैसिव रखना एक ऐतिहासिक घटना है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक देश की सरकार ने हमारे विजन पर भरोसा जताया है। अभी हाल ही में अगस्त 2025 में दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया बस रूट F26A शुरू किया जो सीधे ऑन पैसिव बस स्टेशन को जोड़ता है। ये छोटी छोटी जीत नहीं है, ये मील के पत्थर हैं जो हमारे सफ़र को अमर बना रहे हैं। ये सब उपलब्धियां हमें याद दिलाती हैं कि हम एक मजबूत नींव पर खड़े हैं। हम कोई हवा में महल नहीं बना रहे हैं, हमारी ज़मीन बहुत मजबूत है। अशमुफारे सर ने शुरू से ही एक ऐसी कंपनी बनाने पर जोर दिया है जो हर तरह से कंप्लायंट हो, जो हर नियम का पालन करे। हमने पिछले सालों में कई चैलेंजेस का सामना किया है। अगस्त 2025 में एसईसी के साथ जो सेटलमेंट हुआ, वो भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। अश सर ने बिना किसी झगड़े के उसे हैंडल किया ताकि हम आगे बढ़ सकें। उन्होंने पेनाल्टीज भरी और आगे के लिए एक साफ रास्ता बनाया। इससे उनकी दूरदृष्टि और समस्या को सुलझाने की क्षमता का पता चलता है। इन सभी उपलब्धियों को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई हमसे पूछता है कि ऑन पैसिव ने अब तक क्या किया है, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ बातें नहीं, बल्कि सबूत हैं। दुबई में हमारी फिजिकल प्रेजेंस, हमारे ऑफिसेज, हमारे इवेंट्स, ये सब इस बात का सबूत हैं कि ऑन पैसिव एक रियल बिजनेस है। ये एक ऐसी कंपनी है जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में इतना इन्वेस्ट कर चुकी है कि अब उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हमने हर चैलेंज को पार किया है और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। ये हमारा इतिहास है और इस पर हमें गर्व है। ऑन पैसिव का दिल उसकी टेक्नोलॉजी में धड़कता है। हम सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी नहीं हैं, हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कंपनी हैं। यही वो चीज़ है जो हमें बाकी सबसे अलग करती है। अशमुफारे सर का विजन शुरू से ही साफ था, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाए, ऐसे टूल्स बनाना जो पहले कभी नहीं बने और उन्हें इतना आसान बनाना कि कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर सके। ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पर्दे के पीछे इससे भी कई गुना बड़ी और बेहतर टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। एआई हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी हर प्रोडक्ट एआई से इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट समय के साथ और स्मार्ट होते जाएंगे। वो आपके इस्तेमाल करने के तरीके से सीखेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। सोच के देखिए, एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल ओ कनेक्ट जो भाषा को रियल टाइम में ट्रांसलेट कर दे। एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओ नेट जो आपको बेमतलब की चीज़ों से परेशान ना करे, बल्कि आपको आपके दोस्तों और परिवार से जोड़े। एक ऐसा ईमेल सर्विस ओ मेल जो स्पैम फ्री हो और आपको अनलिमिटेड स्टोरेज दे। ये कोई कल्पना नहीं, ये ऑन पैसिव की सच्चाई है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिसके पास डेटा और एआई है, वही किंग है। ऑन पैसिव इस मामले में किंग बनने की पूरी तैयारी कर चुका है।
हमने अपने खुद के डेटा सेंटर्स बनाए हैं। इसका मतलब है कि हमारा डेटा सुरक्षित है, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में है। हम किसी तीसरी पार्टी पर निर्भर नहीं हैं। ये हमें एक ऐसी आज़ादी और ताकत देता है जो बहुत कम कंपनीज के पास है। जब हम कहते हैं कि ऑन पैसिव एक यूनिकॉर्न कंपनी बनेगी, तो उसका आधार यही टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि ये बड़े से बड़े मार्केट को डिसरप्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए जब भी आप ऑन पैसिव के बारे में सोचें, तो सिर्फ पैसों के बारे में ना सोचें। उस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप एक ऐसी क्रांति के फाउंडिंग मेंबर हैं जो दुनिया के काम करने का तरीका बदल देगी। आपके हाथों में वो टूल्स आने वाले हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस लाखों रुपए खर्च करके इस्तेमाल करते हैं, और ये सब एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। यही अश सर का विजन है, सबके लिए टेक्नोलॉजी। हम इस विजन को सच होते हुए देखने के बहुत करीब हैं, और इसकी पूरी नींव हमारी सुपीरियर एआई और टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। तो मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स, अब आगे का रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है, विश्वास और एकजुटता। हमें अपने विजन पर, अपने लीडर अर्श मुफारे सर पर, और सबसे ज़रूरी, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना है। ये सफ़र आखिरी चरण में है, मंजिल अब दूर नहीं है। ऐसे समय में ही सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। हमें एकजुट रहना होगा। हमें एक परिवार की तरह एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना होगा। कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी अफवाह हमें तोड़ ना पाए। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, आप इस मिशन के नींव के पत्थर हैं। बिना आपके ऑन पैसिव का ये विशाल महाल खड़ा नहीं हो सकता था। आपने उस समय विश्वास दिखाया जब ये सिर्फ एक आइडिया था। अब जब वो आइडिया सच्चाई बनने जा रहा है, तो आपका विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए। अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए। आप उन चुने हुए लोगों में से हैं जो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को आप गर्व से बता सकेंगे कि आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर थे। आप उस क्रांति का हिस्सा थे जिसने डिजिटल दुनिया को बदल दिया। मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस पॉजिटिव मैसेज को, इस उम्मीद को हर एक फाउंडिंग मेंबर तक पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह मैसेज और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और ऑन पैसिव परिवार के साथ इसे शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखें। लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। लिखें, आई एम प्राउड टू बी अ फाउंडर। आपका हर एक कमेंट हमें और ताकत देता है। अंत में बस यही कहूँगा कि उम्मीद का दामन मत छोड़ना। बड़े सपने समय लेते हैं, लेकिन जब वो पूरे होते हैं तो इतिहास बना देते हैं। हम सब उस इतिहास को बनाने के लिए यहाँ हैं। अपनी आंखें ओईएस पर रखें, अपने दिल में विश्वास रखें, और उस बड़ी घोषणा के लिए तैयार हो जाएं। वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया ऑन पैसिव की ताकत को देखेगी और सलाम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जीत रहे हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट।